दोस्तों, जाति आवासीय आय बनाने की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिला है और आज के इस वीडियो में वही बदलाव के ऊपर बात करेंगे कि अब आप लोगों का जाति आवासीय आय किस तरह से बनेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरटीपीएस के मदद से आप ऑनलाइन जाति आवासीय आय के लिए आवेदन कर सकते हैं और तय सीमा पर आपका जाति आवासीय आय बन भी जाता है। आप चाहे तो काउंटर से जाकर भी जाति आवासीय आय आरटीपीएस काउंटर से भी अप्लाई करवा सकते हैं। वहां पर भी अब आपको अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लगेगा, अतिरिक्त दस्तावेज लगेगा जो जमीन संबंधित है या आय बनवाती हैं तो आय संबंधित है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब कैसे बनेगा, तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा और बिल्कुल आसान सा प्रोसेस बताऊंगा। और मैं कहता हूं ना, अभी भी हर कोई आराम से जाति आवासीय आय बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आरटीपीएस का पोर्टल है और इस पोर्टल से आप सामान्य प्रशासन विभाग पर आकर आवासीय के लिए अप्लाई करते हैं, जाति के लिए अप्लाई करते हैं और आय के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले मांगा क्या जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये जाति वाला फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। अब वैसे तो नॉर्मली जो फिलअप करना होता है वो तो वैसा ही है, बस आपको यहां पर एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी गई है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु यानी जाति प्रमाण पत्र के प्रूफ के लिए आवेदक या आवेदिका के पिता या पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जाति प्रमाण पत्र के प्रूफ के लिए जो आवेदक है यानी जो अप्लाई कर रहे हैं या आवेदिका है, वो या तो अपने पिता या उसके पूर्वज यानी पिता के ऊपर दादाजी हो गए या उनके पूर्वज जो भी होंगे ना, उनके निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब नीचे जो दिया गया है इसमें से कोई भी उनके पास होगा तो वो माने जाएगा प्रूफ के तौर पर। जिसमें है राजस्व अभिलेख खतियान, यानी आपका जमीन का खतियान है, जैसे आपके पिता के नाम पर है या आपके दादा के नाम पर है, आपके पूर्वज के नाम पर है, वो आप दे सकती हैं। राजस्व अभिलेख दान पत्र, अगर दान पत्र है वो भी आप दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज, जैसे भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज आपके पास है, जैसे पेपर ही हो गया तो वो आपके पास है, तो उसे भी आप प्रूफ के तौर पर यहां पर सबमिट कर सकती हैं। राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। होता क्या है कि अगर आपके पास जमीन नहीं होता है तो आपको आवंटित किए जाते हैं जमीन, ठीक है। तो बहुत लोगों को आवंटित जमीन के संबंधित जो अभिलेख होगा, जो कागज होगा, वो उनके पास होगा, तो वो भी आप दे सकती हैं। इसके बाद है अन्य राजस्व अभिलेख, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कोई अन्य दस्तावेज भी आपके पास है तो आप यहां पर जाति प्रमाण पत्र के बनवाने के लिए प्रूफ के तौर पर यूज कर सकती हैं। मान लीजिए आपके पास जमीन से संबंधित कोई भी चीज नहीं है तो लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है, राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। अब जब इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि आप जहां रहते हैं, जहां का एड्रेस देंगे, वहां स्थल निरीक्षण किया जाएगा इनकी तरफ से। निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसी आधार पर, अगर रिपोर्ट तैयार हो जाता है कि आप यहीं के निवासी हो, बहुत दिन से मतलब सालों से आप यहीं रह रहे हो, आप इस जाति के हो, तो आपका ये जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। बस जाति प्रमाण पत्र में ये बदलाव किया गया। अगर आवासीय की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र में वैसे जो फॉर्म आप भरते थे वही आपको भरना है। और यहां पर आप देखेंगे आवासीय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के पिता या माता पिता या पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब इसमें भी वही बातें हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र के प्रूफ के लिए जो आवेदक है या आवेदिका है, उनके माता पिता या उनके पूर्वज के जो भी जमीन वगैरह से संबंधित पेपर है वो यहां पर अपलोड कर देंगे तो वो साक्ष्य के रूप में यानी मान लिया जाएगा प्रूफ के तौर पर। अब यहां पर क्या क्या इसमें खोजा जाता है, तो राजस्व अभिलेख खतियान, मतलब खतियान जमीन वाला है तो आप दे सकते हैं। दान पत्र जो मैंने आपको बताया, भूमि संबंधित कोई दस्तावेज है वो भी आप दे सकते हैं। भूमिहीन को आवंटित जो जमीन किया जाता है उससे संबंधित पेपर है वो भी आप दे सकती हैं। अन्य राजस्व अभिलेख में क्या है कि अगर कोई भी अन्य राजस्व का अभिलेख है, मतलब कोई भी जमीन संबंधित आपके पास पेपर वगैरह है तो ये आप टिक करके दे सकते हो। अगर ये नहीं है तो राशन कार्ड तो होगा, तो राशन कार्ड आप दे सकते हो। निर्वाचन पहचान पत्र दे सकते हो। विद्युत विपत्र यानी विद्युत बिल दे सकते हो। दूरभाष विपत्र यानी अगर टेलीफोन का बिल है वो भी आप दे सकते हो। तो आवासीय में कई ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि आप देखेंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं कि आय में भी बदलाव हुआ है और आय प्रूफ मांगा जाता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अब आपको आय प्रूफ में क्या देना है। जैसे यहां पर देखिए, ये आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है। आवेदन उसी तरह से भरा जाएगा जैसे आप पहले भर रहे होंगे, बस यहां पर बदलाव किया गया है। ये देखिए यहां पर बदलाव किया गया है, आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। अब यहां पर वेतन या पेंशन पर्ची, मतलब आपके पास जो सैलरी स्लिप है वो आपके पास है तो इसको टिक करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आयकर रिटर्न जो आईटीआर भरते हैं वो यहाँ पर इसको टिक करके अपलोड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास वेतन या
पेंशन पर्ची नहीं है। भाई अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करती हैं, आपके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करती हैं, तो कहाँ से वो सैलरी स्लिप लाएंगे? अगर मान लीजिए कहीं ऐसे ही कमाते हैं तो वो कहाँ से सैलरी स्लिप लाएंगे? अगर आईटीआर के दायरे में नहीं आती हैं या आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करती हैं तो फिर आयकर रिटर्न वाला कहाँ से पेपर लाएंगे? तब तो आय प्रमाण पत्र बनने से रहा। लेकिन इसके लिए थर्ड ऑप्शन दिया गया है अन्यान्य अभिलेख, मतलब दूसरा कोई भी अभिलेख है तो आप दे सकती हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप ऐसे ही अर्न करती हो, ठीक है, आप कहीं कमा रहे हो, उसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब जहां से 500 700 ऐसे करके आप कमा रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है, तो यहां पर अन्य वाले पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, अपने राजस्व संबंधित जो आपके पास खतियान होगा, पेपर होगा, वो आप अपलोड कर देंगे। देखो होता क्या है ना कि आय प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में जो है और भी कोई दस्तावेज आप दे सकते हो। जैसे अन्य अभिलेख की बात किया जाता है तो यहां पर अन्य अभिलेख में कोई भी दस्तावेज आप दे सकते हो। अभी मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूं, यहां पर आय वाला दिखा देता हूं। देखिए कि फॉर्म में क्या क्या भरना है। यहां पर सबसे पहले तो आपको लिंग सिलेक्ट कर लेना है, यानी पुरुष आवेदक है तो पुरुष के लिए, अगर आवेदिका है तो स्त्री यहां पर चुनेंगे। ठीक है, और थर्ड जेंडर वाले का भी ऑप्शन यहां पर मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर इंग्लिश में नाम लिखना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखोगे और स्पेस दोगे, जैसे मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं और स्पेस देता हूं तो ये देखिए हिंदी में हो गया। ठीक है ना, यहां पर फिर यहां पर इंग्लिश में लिखोगे, फिर स्पेस दोगे तो हिंदी में हो जाएगा। उसी प्रकार से फादर्स नेम यहां पर इंग्लिश में लिखना है तो यहां पर ऑटोमेटिक स्पेस देने के बाद हिंदी में हो जाएगा। माता जी का नाम यहां पर इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी में स्पेस देने के बाद हो जाएगा। अगर कोई विवाहित महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम भी यहां पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करना है, आवेदक का ईमेल दर्ज करना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी से वेरीफाई कर पाती हैं। उसके बाद राज्य यहां पर चुनना है, जिला चुन लेना है राज्य के अनुसार, फिर यहां पर अनुमंडल चुनना है और ब्लॉक यानी प्रखंड जो होता है वो चुनना है। उसके बाद ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, जो भी है ना आप यहां पर चुन लेंगे। वार्ड नंबर यहां पर दर्ज कर देंगे। ग्राम पंचायत होगा तो पंचायत का नाम डालेंगे, गांव का नाम डालेंगे, डाकघर पोस्ट ऑफिस कहां है वो डालेंगे। इसके बाद थाना चुन लेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहां पर फोटो अपलोड कर देंगे। जो आवेदक का फोटो है या आवेदिका का, वो फोटो अपलोड कर देंगे। आधार नंबर अगर आप यहां पर देते हैं तो आधार वेरीफाई करना होगा। आधार पर एक ओटीपी जाता है, आधार नंबर यहां नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। इसके अलावा पेशा आपको बताना है, अगर आप छात्र है तो छात्र चुनेंगे, अगर आपका प्राइवेट सर्विस है प्राइवेट चुनेंगे, किसान है तो फार्मर चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पर्पस ऑफ एप्लीकेशन यानी आवेदन करने का उद्देश्य क्या है वो आप यहां पर डालेंगे। सरकारी सेवा से आए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां पर 00 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कोई इनकम है तो आप डाल दो, यहां पर है नहीं तो 00 डाल दो। उसके बाद कृषि से आए, देखो कृषि से आए मान लो कि आपके पास 60,000 रुपए की आय है तो 60,000 आप यहां पर डाल दो, या 80,000, जितना भी कृषि से आप इनकम करते हो उस अनुसार से यहां पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद अन्य स्रोतों से आए, अन्य स्रोतों से बात करें तो यहां पर अन्य स्रोतों से आए जो भी आपका है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। जैसे कहीं कहीं ना 1,20,000 का मिनिमम जो है आय बनता है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपका जो भी इनकम है ना उसके अनुसार आप यहां पर डालिएगा। अब यहां पर आपके पास अगर मान लो कि वेतन पर्ची वगैरह नहीं है तो आप यहां पर अन्य वाले को ऑप्शन को चुनोगे और यहां पर एग्री करके फिर यहां पर क्या करोगे, अप्लाइंग फॉर्म में आपका खुद ही यहां पर आ जाएगा, जो भी जगह रहेगा वो आ जाएगा। नहीं तो यहां पर लोकेशन आप चुन लोगे और ब्लॉक के अनुसार से आप यहां पर चुन लोगे। कैप्चा फिलअप करके फिर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। तो मैं यहां पर सारा डिटेल डाल दिया हूं। डालने के बाद यहां पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा। तो जब आप आगे बढ़ते हो ना तो यहां पर जो भी आप फॉर्म में डिटेल देते हो वो आपको दिख जाता है। तो आप देख लीजिए कि आप सही सही बिल्कुल डिटेल आप डाले हैं। ठीक है, डालने के बाद यहां पर नीचे में अगर कोई गलती हो जाता है तो एडिट करने का ऑप्शन आता है, फिर से आप नया एप्लीकेशन डाल सकते हो। यहां पर अगर सब कुछ सही है तो अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर देखिए क्या क्या आपको डालना है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का पहचान दस्तावेज डालना है। आवेदक का पहचान दस्तावेज में देखिए बहुत सारे आपको मिल जाती हैं, जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी है। आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करके यहां पर आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद वेतन या पेंशन पर्ची, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास वेतन पर्ची या जो पेंशन पर्ची है वो नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयकर रिटर्न अगर आपके पास नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यहां पर अन्य अभिलेख में आप देखेंगे तो अन्य में क्या डालेंगे, जमीन संबंधित आपके पास दस्तावेज होगा, खतियान होगा या रसीद होगा, जो भी आपके पास दस्तावेज है वो आप यहां पर डाल दो। अगर आप कृषि से इनकम करते हो बहुत अच्छा बात है। अन्य कहीं भी आप इनकम करते हो लेकिन आपके नाम से है, चलो जमीन का एक दस्तावेज है तो आप यहां पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक कर दोगे और सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका सेव
सेव हो जाएगा और उसके बाद एक डेट मिल जाता है कि इस डेट को आपका बन के तैयार रहेगा, उस डेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है सारे के बारे में। अगर एक एक को मैं अप्लाई करके दिखाने लगूँ तो खैर अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक वीडियो बना ही दूंगा जिससे आप जातीय आवासीय आय किस तरह से अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ सारा कुछ अपलोड करके आपके सामने में बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचने लगते हैं क्या लगता है नहीं लगता है, क्या डाले नहीं डाले। तो इस चीज की जानकारी के लिए आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।